सो वेलकम एक बार फिर से आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल F1 क्लासेस पर, सॉरी एजुपीक पे। तो एजुपीक पे आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल पे आज हम क्लास 10th के बेसिक्स करेंगे, मतलब कक्षा 10 के अंदर जो भी हमको सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए, जिससे हमारी कक्षा 10 में जब जो भी प्रश्नावली हम पढ़े वो पढ़ने में हमको मज़ा आए, समझ में आए आराम से। तो ये बेसिक्स करनी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कक्षा 10 में चले जाते हैं, 9th में ठीक से पढ़ाई नहीं की होता है नॉन बोर्ड क्लासेस में, मतलब कई बार हम ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते या ध्यान नहीं देते कि बोर्ड में पढ़ लेंगे। पर इन बेसिक्स को पढ़ने के बाद आप आराम से बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाओगे, बोर्ड की सारी प्रश्नावली आपको समझ में आएंगी। तो एक बार आप इन बेसिक्स को समझो और हो सके तो नोट करना, बाकी समझ लोगे तो भी बहुत है, क्योंकि ये सारे बेसिक्स आपने पहले पढ़ चुके हैं। बस आपको एक बार रिवाइज करना है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और मुझे ये सब याद आ जाए दोबारा कि ये चीज़ें मेरे काम आएंगी। बाकी आप क्लास 10th का जो मटेरियल है वो तो पढ़ोगे, पर बेसिक्स के साथ पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th के जब बेसिक्स में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है इसका वो है वास्तविक संख्याएं। पहली प्रश्नावली का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वास्तविक संख्याओं में एक शब्द आता है वास्तविक और एक आता है संख्या। वास्तविक के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं संख्याओं पे कि संख्या क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो आओ वास्तविक संख्याएं तक हम जानेंगे, उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, अपनी प्रश्नावली स्टार्ट होती है, वो अपन प्रश्नावली में पढ़ेंगे। पहले बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक। तो प्रश्नावली एक, अपनी प्रश्नावली है एक, इसका नाम है क्या? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं के बारे में जब हम जाने तो सबसे पहले हमको संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, संख्या। और संख्याओं से पहले भी हम किसके बारे में पता होना चाहिए? अंकों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई साहब ये अंक क्या होता है। तो आप लोग जब स्टार्टिंग में थे, जब LKG UKG में जब पढ़ने गए थे ना, तो सबसे पहले मैम ने आपको यही सिखाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक अंक की संख्या। अंक में कौन कौन आते हैं? गणित में टोटल अंक कितने हैं? 10। पूरी गणित में 10 ही अंक हैं। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक के ये 10 क्या हैं? आपके अंक। ये अंक साथ में क्या हैं? संख्या भी है। इनको आप अंक भी बोलोगे और क्या बोलोगे? इनको संख्या। अब वही बात, सर अंक भी है संख्या भी है, संख्या भी तो होती है, कैसे? एक अंक की संख्या। ये संख्या तो है लेकिन कितने अंकों की? एक अंक की। फिर इन एक एक अंकों से एक साथ जैसे दो अंकों को बैठा दिया, जैसे हमको बनाना है 11, तो 1 और 1 दो अंक ले लिए, 2 अंकों से मिलकर बनी 2 अंकों की संख्या, फिर बनी 3 अंकों की संख्या, फिर बनी 4 अंकों की संख्या, ऐसे करके संख्या बनती गई। गिनती बनती कितनी? बहुत सारी। तो मेन अपने पास ये अंक है, अंकों से बनती है संख्या, और खुद अंक भी क्या होते हैं? संख्या। लेकिन कितने अंकों की? एक अंकों की। संख्या क्या बनती है? अंकों से। संख्या में कौन आ गए? जैसे 11 ले लिया, 121 ले लिया, 1001 ले लिया, ये सारी क्या है? संख्याएं। तो अंक संख्या है। अब संख्याओं को उन्होंने अलग अलग प्रकार से बांटा। तो संख्याओं को प्रकार हम जो ढूंढने निकलते हैं, तो हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी 6ठी क्लास से। 5वीं क्लास तक तो बेसिक्स आता है, 5वीं क्लास में भी आने लग गए आजकल। तो जो पहली संख्या पढ़ते हैं ना, अभी नई टेक्स्ट बुक्स के अंदर तो ये नहीं है, नई किताबों में तो नहीं है, पुरानी बुक्स में क्या होता था कि जो पहली बार संख्या की परिभाषा आती थी वो 6ठी क्लास में आती थी। वो आती थी किसकी? पूर्ण संख्या की या प्राकृत संख्या की। उससे पहले तो प्राकृत आप जानते हो, गिनती पढ़ते हैं। तो सबसे पहले संख्या अपन क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो उसके नाम में छुपा हुआ है इसकी परिभाषा। प्राकृत यानी जो प्रकृति से मिले, प्रकृति मतलब संसार में। तो पहले जो आदि मानव था ना, इंसान बहुत पहले जब जीता था, तो उसके पास क्या है? कुछ था नहीं करने को। क्या था? कुछ था नहीं करने को। तो बैठा बैठा ऐसे ही वो शिकार विकार करता, अपनी फैमिली में मतलब खाता पीता मस्त रहता। एक दिन उसने देखा उसके बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा कर उसने पूछा भाई क्या हुआ? तो उसने पूछा पापा, उसने बोला भाई बच्चों ने कि पापा देखो ये तो इतने ले लिया, ये इतने ले लिया, ये मुझे ये नहीं दे रहा, ये मुझे वो नहीं दे रहा। पापा ने सोचा यार मैं फल फ्रूट इतने सारे लेके आया हूँ, ये क्यों झगड़ा कर रहे हैं? फिर उसके दिमाग में अच्छा इनको बराबर बराबर नहीं बांटा मैंने, तो कुछ ऐसा सोचा उसने कि ऐसा क्या करूँ इससे इनको बराबर मिल जाए। तो वहाँ से दिमाग लगाया उसने किसका? काउंटिंग का, गिनती करने का, कि भाई साहब अपन जो ये फल फ्रूट लेके आ रहे हैं असल में अपन को इनको गिनना शुरू करना पड़ेगा, पता चले कितनी चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं। तो वहाँ से जो गिनती बनी, यानी प्रकृति से जो उसने सीखा, वो सबसे पहले कौन सी संख्या सीखी उसने? प्राकृत संख्या। तो उसने प्राकृत संख्या, वही बात, चीज़ों को अपन गिनते किससे? 1 2 3 4। क्या आप इस चीज़ को बोलोगे कि ये 0 चीज़ है, ये 0 केला है, ये 0 सेब है? नहीं बोल सकते ना। 1 सेब, 1 केला, 2 सेब, 2 केला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये सारी संख्याओं को उसने खोज की। उन सब संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या।
तो प्राकृत संख्याओं की अगर कोई परिभाषा पूछे तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1 से, और ये जो सोता हुआ 8 है ना, लेटा हुआ, इस लेटे हुए 8 को अपन क्या बोलते हैं, अनंत। 1 से और अनंत तक की। अब फिर वही बात कि सर 1 से अनंत तक की जितनी भी संख्या उसने खोजी वो सारी क्या होती हैं, प्राकृत। लेकिन एक सेकंड, मैं आपको वापस अभी की सिचुएशन में ला रहा हूँ। अपन कहाँ हैं, आदि मानव के टाइम पे। एक बार अभी आ जाओ। अभी के टाइम पे अपन दो प्रकार की संख्याओं को जानते हैं, एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली। प्लस वाली संख्याएं जो होती हैं आप जानते ही हैं, और माइनस वाली भी संख्याएं होती हैं। लेकिन ये जो 1 से लेकर अनंत तक इसने खोजी, ये कौन सी संख्याएं थी, वो माइनस के बारे में तो जानता ही नहीं था। उससे तो क्या पता क्या माइनस क्या प्लस, उन्हें तो केवल गिनने के लिए काम लिया था ना। तो अगर कोई पूछे कि प्राकृत संख्याएं कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, तो 1 से अनंत तक की कैसी, धनात्मक संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याओं का हो गया। अब प्राकृत के बाद में फिर उसकी जरूरत बढ़ी, पढ़ता गया, मतलब उसके काम वाम आते गए, छोटी मोटी जोड़ बाकी वो करने लग गया, हिसाब करने लग गया। तो फिर उसके बाद एक समस्या आई, क्योंकि वही बात, जब समाज बढ़ता है, मकान से गांव बनते हैं, गांव से शहर बनते हैं, तो फिर भाई साहब कोई एक ज्ञानी पैदा हुआ। ज्ञानी नहीं कह सकते, ऐसे लोगों को अपन पागल कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात, पागल ही अच्छे अच्छे आविष्कार करते हैं, तो उसको सब लोग पागल पागल बोलते थे। पागल इसलिए बोलते थे क्योंकि उसने एक बात पूछ ली। क्या बात पूछ ली? उसने पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम लोग कोई चीज़ है उसको एक बोलते हो, कोई चीज़ दो है उसको दो बोलते हो, कोई चीज़ तीन है उसको तीन बोलते हो, लेकिन एक बात बताओ, जहाँ कुछ नहीं है कहाँ बोलोगे उसको? जहाँ कुछ है ही नहीं उसे क्या बोलोगे तुम? लोगों ने बोला क्या बोलेंगे, ज़रूरत क्या है उसे कुछ बोलने की? उसने बोला क्यों नहीं है भाई। लोगों ने बोला मुझे समझाओ। तो उसने बोला एक काम करते हैं, ये क्या है मेरे हाथ में? उसने बोला सेब। मान लो कि मेरे हाथ में सेब है। उसने बोला भाई, लोगों ने बोला ये तो सेब है। उसने बोला खा पी के, अब क्या है मेरे हाथ में? लोगों ने बोला कुछ नहीं। अभी क्या था? एक। अब क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं का भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना गणित में, अरे इसका भी तो कुछ नाम हो। तो भाई सब लोगों ने कहा अब तू बता दे इसका नाम। तो उसने एक नया शब्द दिया, शून्य, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जीरो। उसने बोला जहाँ कुछ नहीं, यानी अगर मान लो कोई संख्या थी ही नहीं तो वहाँ पर क्या मानोगे आप, जीरो। तो वहाँ से भाई साहब एक और संख्या आ गई, जीरो। अब जीरो आ गई तो फिर वही पहले संख्या प्राकृत थी। लोगों ने बोला भाई साहब प्राकृत संख्या हमारे पास पहले से ही है, तो इस जीरो का हम क्या करेंगे? तो जीरो को जब उसने खोज करी तो जीरो को बात आ गई कि इसको रखे कहाँ, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, इसको नाम क्या रखे अपन जीरो का, या जीरो कैसे क्या रखनी, बहुत सारी समस्याएं। उसने बोला तुम्हारे पास पहले से ही प्राकृत संख्याएं तो हैं, अब जीरो आने के बाद तुम्हारी जो ये संख्याएं हैं वो क्या हो गई, पूर्ण हो गई, कंप्लीट हो गई, मेरी वजह से पूरी हुई। तो इसलिए मैं अब से इन संख्याओं का नाम क्या रख रहा हूँ, पूर्ण संख्या। तो उसने बोला ठीक है भाई, पूर्ण संख्याओं में आएगा कौन कौन? तो उसने बोला पहले तुम्हारे पास क्या क्या था, 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक की संख्याएं तुम्हारे पास थी। लोगों ने बोला हाँ थी। मैंने क्या दिया तुमको? लोगों ने बोला आपने हमको जीरो के बारे में और बता दिया। तो उसने कहा तो एक काम करो, इधर की साइड तो जगह है नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि 1 2 3 4 ये तो अनंत तक चल रही है, तो कहाँ रखोगे आगे जाके? और दूसरी बात, कोई भी चीज़ है, एक भी है तो कुछ ना कुछ है, कुछ नहीं है तो जीरो बोलोगे ना। इसका मतलब जीरो क्या है, सबसे छोटा, कुछ नहीं पे आएगा, तो सबसे पहले ही कौन आएगा, जीरो। तो एक के आगे रख दो, एक के आगे रख दिया। अब इस संख्या का नया नाम रखना पड़ा। तो उसने बोला भाई साहब इस संख्याओं का नाम है पूर्ण। और अब जो तुम्हारी संख्या 1 से स्टार्ट होती ना, नहीं, मेरी जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, वो जीरो से और कहाँ तक चलेंगी, अनंत तक की। और एक बात और मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ देखिए, अभी तक कहीं ऋणात्मक की बात आई, कहीं माइनस की बात आई? नहीं आई सर। प्लस वाली पहले थी 1 से लेकर अनंत तक। एक पागल ने बोला भाई सब कुछ नहीं हो तो जीरो भी होता है, तो उसने जीरो और रख दिया। इन प्राकृत संख्याओं में ही जीरो हो रहा है, ध्यान रखना। कोई नई नहीं बनी संख्या पूर्ण। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि प्राकृत ऐसे कैसे आ गई, बस कौन नया आया, जीरो। इस जीरो आने से इसका नाम बदल दिया, नाम रख दिया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा जीरो से अनंत तक की कौन सी संख्याएं, धनात्मक संख्या। पूर्ण की भी हमको याद हो गई। पूर्ण के बाद फिर वही, यानी तो 1 से 1 थे। तो कुछ लोगों ने बोला भाई पूर्ण आने के बाद जोड़ बाकी गुणा भाग आसान हो गए। पहले लोग करते थे क्या कि 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गए 1, एक ने बोला 6 में से 6 गए, तो वही बात खोज हो चुकी है, जीरो भी मानने लग गए लोग। लेकिन फिर एक ज्ञानी आया, उसी के मतलब मान लो वो दादाजी था तो उसके खानदान में कोई उसका पोता हुआ, उसने बोला मेरे दादाजी ने खोज की है, मैं भी एक खोज करूंगा। लोगों ने पूछा बताओ भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप भी तो उसी के बेटे पोते हो, तो पता है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गलत चल रहा होगा। गलत मतलब ऐसे नहीं, ऐसा मतलब
तो उन्होंने पूछा, तो वो बोलने लगा कि भाई देखो मेरे दादाजी ने तुमको 0 दी। बोला हाँ 0 तो दिया। एक अच्छी खोज की। बोला हाँ किया, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़े, मैं आगे की सोच रहा हूँ। लोगों ने पूछा तूने ऐसा क्या सोच लिया? तो उसने बोला मैंने एक नई चीज़ सोची है। लोगों ने बोला क्या सोची है तो बता। तो उसने बोला कि तुम लोग अब तक जो बाकी करते आए हो, यानी तुम लोग अभी तक जो बाकी करते आए हो, तुम करते आए हो कि भाई साहब कोई भी संख्या 9 है, उसमें से 8 घटाते हो, उत्तर आता है 1। लेकिन मैं एक नई चीज़ लेके आया हूँ कि क्या तुम 8 में से 9 घटा सकते हो? लोगों ने बोला नहीं सर, हम इतना नहीं जानते, हम तो सीधे से आदमी हैं, 9 में से 8 गया 1 होता है, हमारे हिसाब से तो भाई साहब छोटी में से बड़ी घटती ही नहीं। वो बोले यही तो मूर्खों की बात है, तभी तो तुम लोग नहीं समझते कि ज्ञानी क्या होते हैं, समझे? असल में ऐसा नहीं हो सकता कि केवल बड़ी में से छोटी जाए, कोई ज़रूरी है? अरे हर बार ज़रूरी है कि भाई ताकतवर आदमी कमज़ोर को पीट ले? कभी कभी कमज़ोर भी अपनी मतलब उसका मौका लग जाए तो वो भी उसकी मतलब ठुकाई कर सकता है। तो उसने बोला चल ठीक है मान लिया, पर कैसे, आंसर क्या आएगा? तो उसने बोला आंसर ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, उसमें वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना सा पड़ेगा कि अगर तुम 9 में से 8 घटाते हो तो पहले ये समझो कि घटता कैसे है। उसने एक नई संख्या दी, कौन सी? माइनस वाली। लोगों ने बोला ये क्या है भाई? लोग उसने बोला असल में संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, मेरे दादाजी उससे पहले जो संख्याएं थी वो धनात्मक थी यानी प्लस वाली, अब मैं जो बता रहा हूँ वो एक नई संख्याएं हैं यानी कि ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली। लोगों ने बोला चल ठीक है, समझा हमको ठीक से। तो उसने बोला यहाँ पे जो 9 - 8, तुम इसका मतलब क्या समझे? लोगों ने बोला 9 में से 8 घटाओ। उसने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, असल में ये 9 है, 9 इसके साथ आगे कोई ना कोई बैठा होता है, इसके साथ कोई चिन्ह होता है। लोगों ने बोला चिन्ह का क्या सिस्टम है? तो उसने बोला गणित में 4 चिन्ह होते हैं भाई, प्लस का, माइनस का, गुणाकार, भाग का। लोगों ने बोला हाँ जानता हूँ, जोड़ भाग गुणा भाग किए हैं हमने, असल में संख्याओं में भी ये चिन्ह होते हैं। तो बोला गुणा की भी संख्याएं होती हैं? उसने बोला नहीं, संख्याएं प्लस और माइनस की होती हैं। तो ठीक है, तो उसने बोला जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं वो तो प्लस की, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 9 किसका? प्लस का। लोगों ने बोला फिर 8 किसका? तो उसने बोला 8 के आगे क्या लगा है? लोगों ने बोला माइनस, तो 8 माइनस का। बोला ठीक है, तो उसने बोला जब 1 प्लस की 1 माइनस की संख्या है, ठीक है, ये दोनों अगर मान लो एक साथ है तो इनके बीच में हमेशा क्या होती है? बाकी। लोगों ने बोला वो तो हमको पहले पता था, 9 में से 8 गए तो एक बाकी तो कर रहे थे हम। तो फिर उसने बोला कि इसको एक बार 8 - 9 रखो, अब क्या हुआ? लोगों ने बोला अब उल्टा हो गया ना, 8 में से 9 कैसे घटे? उसने बोला 1 सेकेंड, अब बताओ ये 8 किसका है? लोगों ने बोला प्लस का। ये 9 किसका है? लोगों ने बोला माइनस का। तो उन्होंने बोला वापस इस पे कि 9 में से 8 गए, तुमने लिखा 1, ये 1 ही क्यों लिखा? लोग फिर टेंशन में, अरे भाई 9 में से 8 गए 1 ही आएगा। लेकिन उसने एक बात बताई, क्या बताई? कि असल में ये प्लस की ये माइनस की है ना, तो बाकी होगी, लेकिन ये 1 किसका आया यहाँ पर? लोगों ने बोला प्लस का आया भाई, कुछ नहीं है तूने बताया ना। तो उसने बोला ये प्लस का इसीलिए आया क्योंकि यहाँ 9 और 8 में से 9 बड़ा था, और 9 किसका है? प्लस का। तो यानी जब विपरीत चिन्हों की यानी अलग अलग चिन्हों की संख्याएं घटती हैं या बाकी होती हैं तो हमेशा जो चिन्ह आता है ना उत्तर में, वो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। वहां से लोगों को समझ, अच्छा फिर तो इसका भी उत्तर आ सकता है। उसने बोला हाँ आ सकता है, तुम यही तो समझा रहा था मैं कि 8 में से 9 भी जाएंगे तो उत्तर क्या आएगा? 1, मतलब घटेगा तो 9 में से 8 ही, लेकिन प्रॉब्लम इतनी सी है कि भाई बड़ी कौन है? 9, इसलिए 9 माइनस का, तो ये 1 भी किसका आएगा? माइनस का। यहाँ से नई संख्याएं आ गई, कौन सी? माइनस वाली। अब माइनस वाली संख्याएं आ गई तो लोगों ने पूछा भाई कितनी है? उसने बोला जितनी प्लस वाली है। लोगों ने बोला प्लस वाली तो 1 से अनंत तक है। तो उसने बोला माइनस वाली भी माइनस 1 से लेके अनंत तक है। फिर वही दिक्कत, जगह कहाँ है रखने की, कहाँ रखोगे तुम ये तो बताओ। तो उसने बोला कि भाई मेरी जो संख्याएं हैं ना, अब से पहले तुम्हारी पूर्ण थी, मेरी संख्याएं आने के बाद में ये क्या बनी? पूर्णांक, यानी अंकों के मामले में तो पूर्ण हो गई। लोगों ने बोला चलो ठीक है भाई, पूर्णांक बना दी तूने, लेकिन ये तो बता हमारे पास पहले से 0, 1, 2, 3 अनंत तक की तो है, यानी धनात्मक तो है, तो ऋणात्मक को कहाँ रखेगा? उसने बोला देखो भाई इधर की साइड तुम्हारी धनात्मक, बीच ने तुम्हें रख रखा है 0, तो ये जगह खाली है, इधर की साइड मेरी वाली संख्याओं को जगह दे दो। लोगों ने बोला ठीक है। तो 0 के अगर कोई पूछे बाईं ओर तो कैसी संख्याएं होती हैं? 0 के बाईं ओर यानी कि उल्टे हाथ की तरफ कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक, माइनस की। 0 के दाईं ओर कौन संख्याएं होती हैं? धनात्मक। ये तो कौन सी थी? धनात्मक। ये कौन सी थी? ऋणात्मक। अब एक छोटा सवाल, 0 देखिए धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में देना भाई, अगर वीडियो देख रहे हो तो।
कमेंट में जरूर बताना, जीरो धनात्मक बोलोगे, ऋणात्मक, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। ठीक, अगला सवाल, सर जीरो क्या कर रहा है? अभी उसने एक चीज और बताई, क्या बताई कि जो जीरो है जीरो, ये इन दोनों को अलग करेगा। जीरो से आप जैसे ही उधर जाओगे तो आपकी संख्या बढ़ती हुई मिलेगी, यानी जैसे जैसे आप उधर जाओगे, जैसे एक, उससे बड़ा दो, उससे बड़ा तीन, उससे बड़ा चार, उससे बड़ा पाँच, और जीरो से जैसे आप इधर जाओगे तो संख्या आपकी छोटी होती मिलेगी। लोगों ने बोला ये क्या चक्कर है? उसने बोला असल में अगर कोई तुमसे पूछे कि माइनस का एक बड़ा माइनस का तीन, लोगों ने बोला माइनस का तीन ही बड़ा होगा यार। उसने बोला नहीं, माइनस में है ना तो प्लस वाले का उल्टा काम करेगा। प्लस वाले में अगर बड़ी, वो माइनस वाले में क्या होगी? छोटी, और प्लस वाले में जो छोटी वो माइनस वाले में क्या होगी? बड़ी। लोगों ने अच्छा ऐसा भी कॉन्सेप्ट है। हाँ, ध्यान रखना, कभी कोई पूछ ले कि भाई साहब माइनस के 100 बड़े या माइनस के 10, तो कौन बड़े? माइनस के 10। क्यों सर? उधर की साइड जाएंगे छोटी होती है, इधर की साइड जाएंगे बड़ी होती है। ये इधर उधर का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है। उसने बोला देखो तुम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो क्या आ रही है? बड़ी संख्या। जैसे जैसे तुम वापस आते हो क्या होती है? छोटी संख्या। तो तुम और इधर जाओगे तो क्या होगी? और छोटी संख्या। लोगों ने बोला वाह यार ये तो अच्छी चीज़ है। तो इसका मतलब जो पहले आए वो क्या होगा? बड़ी, जो बाद में आए वो क्या होगा? छोटी। डिपेंड करता है किधर की साइड। उधर की साइड भी जो पहले आएगा वो क्या होगा? छोटी, लेकिन बाद में आएगा वो होगी बड़ी। इधर की साइड जो पहले आएगा वो बड़ी, बाद में आएगा वो छोटी। तो ऋणात्मक और धनात्मक इन संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक। अब इसकी परिभाषा, तो भाई देखो जीरो से उधर जाओ तो ये अनंत किसका हुआ? प्लस का, और इधर आओ तो ये अनंत किसका हुआ? माइनस का। तो शॉर्ट में लिख लो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की, अब सभी लिख रहा हूँ, वहां धनात्मक लिखा, धनात्मक लिखा, यहाँ क्या लिख रहा हूँ? सभी संख्याएं। तो सभी का मतलब धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, सारी की सारी। तो अपन ने पूर्ण पढ़ी, प्राकृत पढ़ी, पूर्णांक पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे एक और संख्या।